पीडीएफ फॉर्म में चैप्टर वाइज वो डाउनलोड करके रखो, लेकिन होना सबके पास चाहिए, है ना? यस मैम। यस। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला ही क्वेश्चन आप देखिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि सारे के सारे बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, वो सारे के सारे एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बराबर रहेंगे। मींस जब आप सारे, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख के एसेट्स हैं, तो वो 5 लाख के एसेट्स मिलाकर दोनों लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बराबर होंगे। ये चीज आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में भी ये चीज आपको मिलेगी कि जैसे ही आपने एक ट्रांजैक्शन की तो उसका जो टोटल आएगा, उसका टोटल दोनों जगह पर ही बराबर आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो यहाँ मैंने एक लास्ट क्लास में आपसे टेबल बनवाई, ऐसे बनवाया। ये इसका फॉर्मेट ऐसे बनाना है, पहले यहाँ एसएन नंबर लिखेंगे, नंबर 1, ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ट्रांजैक्शन क्या है, एंड उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एसेट्स। इसके लिए काफी सारी जगह हमें चाहिए होगी, क्योंकि जैसे जैसे नए नए एसेट्स आते जाएंगे तो यहाँ हम वो उसकी हेडिंग डालते जाएंगे, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर वगैरह, तो हमें काफी सारा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर को वर्टिकल में इसको ना बना के हॉरिजॉन्टल मोड में बनाएंगे, मतलब रजिस्टर को की जो लंबी साइड होती है उस पे ये पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, सो दैट आपको जब यहाँ पे नई नई चीजें ऐड करनी पड़े तो आपको जगह कम ना पड़े। ठीक है? यस मैम। जो रजिस्टर का वो लंबे वाला जो पेज होता है, आप उसको हॉरिजॉन्टल मोड में करेंगे, वर्टिकल में नहीं। वर्टिकल ये होता है ऐसे, आप ऐसे वाला पेज लेंगे रजिस्टर का, जैसे ये है ब्रॉड, एंड ये लिखने के बाद आप इक्वल टू लिखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के नीचे जितनी भी लाइबिलिटीज हमारे क्वेश्चन में आती जाएंगी वो सब हम लिखते जाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, क्रेडिटर, इसलिए यहाँ सिर्फ क्रेडिटर लिया हुआ है। प्लस करके यहाँ हमने कैपिटल लिया है, क्योंकि लाइबिलिटी, कैपिटल का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी का ही नेचर होता है। ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको सारे के सारे एसेट्स के बराबर ही आता जाएगा। और करना कैसे, बार बार यहाँ एक ट्रांजैक्शन जैसे आप कर देंगे, उसके बाद आप लाइन खींचेंगे, फिर उसका टोटल लिखेंगे दोनों जगह का, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उसको जमा घटा करेंगे, फिर लाइन खींच के उसका बैलेंस आएगा। मतलब एक ट्रांजैक्शन लेने से पहले आप यहाँ पे लाइन खींच के उसका बैलेंस निकाल लेंगे। चलिए, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़े। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। देखिए, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000। तो इससे हमने सिर्फ ये देखना है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अकाउंटिंग ये इज अबाउट ड्यूअल एस्पेक्ट। मतलब जब भी ट्रांजैक्शन कोई होगी तो वहां पर सिर्फ एक चीज अफेक्ट नहीं करेगी, दो चीजें अफेक्ट करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एसेट हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों ही लाइबिलिटीज हो, और ऐसा हो सकता है एक एसेट हो और एक लाइबिलिटी हो, एक कैपिटल हो या कुछ हो। ठीक है? बट हर बार होगा क्या, हर बार हर ट्रांजैक्शन का दोनों जगह इफेक्ट बराबर ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हम कैश लेकर आए, तो बिजनेस में एक तरफ से तो कैश बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, और दूसरी तरफ से क्या बढ़ गया है, कैपिटल बढ़ गया। अब अगर आप दोनों जगह को टोटल करेंगे तो देखेंगे कि दोनों जगह का टोटल क्या आ रहा है, 45। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन में हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, दिस वन, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हर ट्रांजैक्शन में बराबर की बराबर ही रहेगी। ठीक है? हर ट्रांजैक्शन में ये बराबर रहेगी। अगर ये बराबर नहीं है किसी ट्रांजैक्शन में, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है?
यस मैम। यस मैम। कमाल, कुछ समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? और he has left the meeting. ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। व्हाट इज दिस? ये बैंक अकाउंट ओपन किया तो मतलब क्या हो गया, एक बैंक बढ़ गया और कैश चला गया होगा तो कैश कम हो गया। जब कैश जाएगा तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे 4500 और बैंक में इसको हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अब आप देखिए, अगर इस ट्रांजैक्शन का आप इफेक्ट देख रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है? देखो एसेट्स बराबर हो गए जीरो। देखो इस वाली ट्रांजैक्शन की सिर्फ बात कर रही हूँ मैं। बैलेंस है ये 45 का, बैलेंस की बात नहीं कर रही। यहाँ देखो बैंक अकाउंट यहाँ लेस होके यहाँ प्लस हो गया, इफेक्ट हो गया जीरो। और देखो लायबिलिटी साइड में तो कुछ हुआ ही नहीं, इफेक्ट है ऑलरेडी जीरो, मतलब जीरो बराबर जीरो, है ना? यस मैम। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालते भी हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, लाइन खींची, बैलेंस निकालते हैं। 45 में से 4500 माइनस क्या आया? 4500। और बैंक का बैलेंस, सारे के सारे एसेट्स का बैलेंस आप यहाँ लाइन खींच के लिखेंगे और यहाँ लायबिलिटीज का लिखेंगे। तो 4500 ये आया और यहाँ पे 4500 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? देखो कैपिटल 45,000, दोनों को जोड़ना, हर तरह से ये बराबर ही चलते रहेंगे। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये चेक कर सकते हो आप खुद का आंसर साथ साथ। चलिए इसको नोट करना जरूरी है। मैं आपसे ये लिंक शेयर करूंगी, जो लोग साथ साथ जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, करिए। क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाऊं इस चीज पे। तो साथ साथ जल्दी जल्दी से फास्ट तरीके से करिए, नहीं तो आई विल शेयर दिस लिंक विद यू। आप देख सकते हो ये टीएस ग्रेवाल का है क्वेश्चंस, ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परचेजेस हुई हैं, स्टॉक आ गया बिजनेस में, तो यहाँ पे हमें एक एसेट बढ़ाना होगा जिसका नाम परचेजेस नहीं होगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो स्टॉक जो होता है उसको हम स्टॉक को डेबिट नहीं करते, हम किसको डेबिट करते हैं? गौतम, हम किसको डेबिट करते हैं जब हम परचेज करते हैं? तो मैम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में हम नाम लिखते हैं उसका स्टॉक, स्टॉक। हम उसको स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है। चलो, अब ये हुआ स्टॉक लिख के, तो क्या हुआ इस अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से? एक तो स्टॉक बढ़ गया 11,200 का। तो बॉट गुड्स किए हैं फ्रॉम, क्या कैश दिया है? बोलो, क्या कैश दिया है? नहीं दिया, नहीं दी। कैश नहीं दिया है। और जब कैश यहाँ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। तो इसका मतलब लायबिलिटी में क्रेडिटर का एक नाम बढ़ाएंगे और 11,200 यहाँ बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ आएगा 11,200, इसके बाद यहाँ 11,200। अब लाइन खींच के बैलेंस निकालते हैं। 4,500 4,500 11,200, यहाँ रहेगा 11,200 एंड 45, दोनों को जोड़ोगे तो बराबर रहेंगे। और ये देखो ये दोनों भी बराबर है, 11,200 11,200, और ये दोनों तो हम पहले से ही टैली करते आ रहे हैं, बराबर चलते आ रहे हैं, तो ये सब इक्वल चलता आएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मेरे आगे बढ़ने से पहले। नो। नो? नो। चलिए जल्दी से, जितने भी बच्चे भी क्लास में, एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन है, बोलिए। क्वेश्चन है
कैपिटल है बिजनेस में, कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख। एसेट्स जो हैं वो हमारे हैं सारे, टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 1,75,000 के। यस मैम। आपने मुझे बताना है कि अदर लाइबिलिटी, आपने मुझे बताना है यहाँ पे लाइबिलिटीज कितनी है, जल्दी से बताइए। 75,000 है वेरी गुड। कैसे निकाला मैम? जो है यहाँ पे? कैपिटल से एसिड माइनस कर दिया। एसेट्स लेस बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट्स कितने हैं? 1,75,000। समझ आ रहा है गौतम? यस मैम। इक्वल टू कैपिटल है 1 लाख प्लस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कैसे आएगी? लाइबिलिटी माइनस करेंगे इज इक्वल टू 1,75,000 माइनस 1 लाख 1 लाख। बराबर इक्वल टू हो जाएगा 75,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एसेट्स इफ कैपिटल इज 75,000 एंड लाइबिलिटीज इज 75,000। मैम क्या फिर से बोलना? देखो कैपिटल 75 है, लाइबिलिटी 75 है, एसेट्स बताइए कितने आएंगे? मैम एसेट होगा, कैपिटल 75 है, लाइबिलिटी 75 है, कैप एसेट्स बताइए। गौतम आप बताओ। मैम 1,50,000। मैम गुड, 1,50,000। दोनों को जोड़ देंगे। गुड, जोड़ हम दोनों को जोड़ देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा एसेट्स। ऐसे ही क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभी हम अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये चीज भी करनी जरूरी है साथ साथ, इसलिए मैंने बताया है। अब अगर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ये जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं और आपने क्या है, दीपांशु ने तो क्लास ली है, आपने क्लास मिस की है एंड आई एम डैम श्योर आपने वो क्लास जाके देखी नहीं होगी। जो क्लास आप मिस कर देते हैं ना, यस मैम। वो क्लास जाके रिकॉर्डेड देख ली है, देखी है? यस मैम। गुड, फिर तो ठीक है, फिर तो आपको समझ में आ रहा होगा ना? यस मैम। ओके चलिए, यहाँ पे है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। कमाल आप थोड़ी गौतम से क्लासेस लगाना। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जल्दी से बताएंगे। दीपांशु आप बताएंगे क्या करेंगे इसमें? बहुत बार हम कर चुके। मैम कैश 25,000 प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी 25,000 प्लस हो चलिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम आप बताएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, इसमें क्या करेंगे? मैं बताऊं? बताइए। मैम परचेजेस को 10,000 प्लस करेंगे और वहाँ पे शाम परचेजेस को स्टॉक या स्टॉक मैम बताते हैं, स्टॉक स्टॉक बोलते यहाँ बढ़ हैं। जाएगा और शाम बढ़ जाएगा, यहाँ हाँ, पे क्रेडिटर में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बढ़ कैश जाएगा। में खरीदा होता तो कैश यहाँ से लेस हो जाता। क्या करते मान, तो यहाँ लाइबिलिटी ना आके यहाँ पे लेस हो जाता, कैश 10,000, दोनों का इफेक्ट 0, यहाँ पे भी 0। चलिए Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1,800, 1,500 रुपए में बेच दिए हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। इसमें ना करना क्या है, प्लीज म्यूट करेंगे सब लोग अपने आप को। इसमें
क्या है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800। इसका ये मतलब है कि स्टॉक 1800 रुपए का बेचा है और कितने रुपए में बेचा है, 1500 में बेचा है, 1500 रुपए में बेचा है। इसका ये मतलब हुआ कि 1800 माइनस 300 रुपए का लॉस है। यही मतलब है। Yes. नाउ अब आप दिमाग लगाइए, स्टॉक कम कितने से होना चाहिए, स्टॉक कम कितने से होना चाहिए, 1800, क्योंकि स्टॉक था कितने का, 1800 का 1800 था। का। तो 1800 हमने यहाँ से लेस कर दिया, लेकिन वो पर्सन जिसको सोहन, जिसको हमने गुड्स बेचे हैं, डेटर जो है हमारा, आप ब्रैकेट में सोहन लिख सकते हो अपने लिए इजी करने के लिए। सोहन हमारा एसेट है, हमने यहाँ पे एसेट बढ़ाया, तो लेकिन वो देगा कितने रुपए, 1500। तो उसको यहाँ 1800 से तो प्लस नहीं कर सकते, प्लस तो उसको कितने से करना पड़ेगा, 1500 से, 1500 क्योंकि से। वो 1500 रुपए ही देगा। तो ये बचा हुआ, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 1800 लेस हुआ है, यहाँ 1500 प्लस हुआ है। तो यहाँ अगर दोनों को देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -300 आ रहा है ना। इस Yes, ट्रांजैक्शन का इस साइड में लेफ्ट साइड में, एसेट्स वाली साइड में इफेक्ट आ रहा है -300। तो इसका मतलब यहाँ पे भी -300 कहीं ना कहीं आना चाहिए, या फिर ये -300 नहीं आना चाहिए, है ना। यही मतलब है, यही मतलब यस yes, है, मैम। ma'am. समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ -300 आ रहा है, यहाँ -300 आना चाहिए, या यहाँ कहीं +300 होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। यस Yes, मैम। ma'am. अब ध्यान दें, यहाँ पे हुआ है नुकसान, यहाँ हुआ है लॉस। तो लॉस के केस में ये जब भी लॉस होता है तो वो कैपिटल हमारी कम कर देता है। तो आप क्या करेंगे, लॉस में कैपिटल को 300 रुपए से कम कर देंगे। किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि लॉस है। प्लीज म्यूट कीजिए, क्योंकि लॉस है। तो यहाँ अब अगर आप इफेक्ट देखें, यहाँ पे भी -300 हो रहा है और यहाँ पे भी -300 हो रहा है, तो ये दोनों चीजें बराबर चलती जा रही हैं। ये सिंपल सी मैथ्स है, अकाउंटिंग इक्वेशन में सिंपल सी मैथ्स है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जैसे क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800, ये था। अब मुझे गौतम आप आंसर करेंगे, सोल्ड गुड्स हमने किए 1500 रुपए के, 1500 रुपए वाले गुड्स हमने 2000 रुपए में बेचे हैं। अब मुझे इसका इफेक्ट आप बताइए क्या होगा। अब यहाँ नुकसान नहीं है, यहाँ पे अब प्रॉफिट है। Yes, ma'am. Profit है। हाँ, अब बताइए इसमें क्या करेंगे। 1500 रुपए का स्टॉक जा रहा है, मैम तो स्टॉक में 1500 करेंगे। लेस कर देंगे 1500। डेटर को कितने से हाँ, बढ़ाएंगे, डेटर कितने रुपए हमें देगा। 1800 मैम, 1800 करेंगे। ना ना प्लस ना, मैंने 2000 का मैंने एग्जांपल लिया है। 2000 करेंगे प्लस उसमें। 2000 दे, और यहाँ प्लस कर देंगे, और कैपिटल में क्या और करेंगे, कैपिटल में हम करेंगे मैम, हमें 500 का फायदा हो रहा है मैम। 500 रुपए ऐड कर देंगे। यस मैम। समझ आती है बात दीपांशु, यस मैम। पक्का। यस मैम पक्का। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया 5000। कोई बताएगा मुझे क्या करेंगे, मैंने हाइड कर लिया आंसर। गोपीनाथ ने 5000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, गोपीनाथ ने अपने बिजनेस में से। अब बताइए आप करेंगे क्या इसमें। मैम 5000 तो पहले कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और जो फिर उसका जो वो है ना मैम, कैपिटल से तो माइनस होगा और साथ में कैश से भी माइनस होगा, इससे माइनस हो जाएगा। है ना। तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगी बराबर। ये यस देखिए, तभी मैम। चलेगी।
यहाँ पे कैश से कम हो जाएगा और यहाँ कैपिटल से कम हो जाएगा। दोनों में क्या हो गया, दोनों इफेक्ट बराबर, -500 -5,000 -5,000। क्लियर? बराबर हो जाएगा फिर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम चलिए। मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क छप जाए ये वाला क्वेश्चन। छोटी खींच लिया। एंड बी लॉजिकल। देखो फोटो खींच ली, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये देखो ये जो लिंक है ये मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करें। ये लिंक है, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, तो प्लीज आप प्रैक्टिस करें इसकी। यस मैम करेंगे। हाँ, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप सारे लोगों को आज एक काम दे रही हूँ, छोटा सा काम क्या है कि आपने जो भी थ्योरी का सिलेबस मैंने दिया है उसमें फर्स्ट पार्ट का जो दिया है, फर्स्ट पार्ट का मेरे को पीडीएफ चाहिए। आप लोग ऑनलाइन ढूंढ के मुझे उसका पीडीएफ देंगे, फर्स्ट ठीक चैप्टर है? सिलेबस आपको गो थ्रू करेंगे, आप सिलेबस में देखेंगे जो मैंने दिया है, ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह, वो सारी चीजें जो उसमें आ रही हैं, बेसिक्स वगैरह, जो भी सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। थ्योरी, चलो पूरी थ्योरी का पहला भी और दूसरा भी, ठीक है ना? पूरी थ्योरी आप मेरे को देंगे, क्योंकि मेरे को आप दे देना तो इजीली मैं क्या करूंगी वो भी साथ साथ कराना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपके पुराने सर ने क्या कराया क्या नहीं कराया, मैं एक बार चाह रही हूँ कि मैं करा दूं वो, ठीक है? यस मैम। दैट्स द रीजन। चलो, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना, और ध्यान देना पेपर सेट में नहीं करना है, इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कैश बढ़ जाएगा, यहाँ से कैपिटल बढ़ जाएगी। क्लियर? अकाउंटिंग इक्वेशन में जो क्वेश्चन आता है ना, पहला पॉइंट, पहले 2 मार्क्स तो आपके सिक्योर होने ही चाहिए। क्यों? पहला, अगर अगर 1 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है तो 1 नंबर सिक्योर होना चाहिए, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर सिक्योर, क्योंकि पहला प्रश्न यही रहेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले तो बिजनेस ही स्टार्ट कराएंगे ना, कैश आएगा बिजनेस में तभी तो आगे खर्चे करेंगे, है ना? तो पहला प्रश्न तो यही रहेगा। जर्नल एंट्रीज में भी पहला प्रश्न तो यही रहेगा। आगे बढ़े। Yes, ma'am. सैलरीज पेड 2,000 रुपीज। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई नुकसान होता है तो कैपिटल में से लेस होता है, और अगर कोई फायदा होता है तो कैपिटल में प्लस होता है। ऐसे ही कोई खर्चा होता है तो कैपिटल में से लेस होता है, ठीक है? कोई Yes, खर्चा ma'am. होता है तो कैपिटल में से लेस होता है, और अगर सैलरी पे की है तो कैश तो पे किया ही होगा। एक इफेक्ट तो मैंने बता दिया कि कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश में से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये कैश को कम कर देगा। क्लियर? इसमें से ये लेस होगा तो क्या अमाउंट आएगा? 48, और यहाँ पे भी 48। हमेशा याद रखना, ये एक एक्सपेंस का बताया है, ऐसे करके एक्सपेंस का नाम बदल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ लिखा रेंट पेड तो भी यही इफेक्ट है, अगर मैंने बोला कार्टेज पेड तो भी यही। एक्सपेंस इनकर किया है और पेमेंट कर दी, कोई भी एक्सपेंस हो, कमीशन पेड तो भी यही करना है कि कैश में से लेस कर देना है, ठीक है? क्योंकि वहां पे लिख दिया पेड, इसका मतलब कैश चला गया। बात समझ में आती है? Yes, ma'am.
यस मैम आती। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाती हूँ। अगर मैं बोलूं कि ये पे किया है चेक के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? बैंक से माइनस करेंगे। कैश से माइनस ना एसिड करके में बैंक से माइनस कर देंगे, और कैपिटल से तो लेस बैंक ये होगा ही होगा, है ना? क्योंकि आप देखो, आप जरा सोच के देखो, आप 50,000 रुपए बिजनेस में लेके आए, आपने अगले दिन 2,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी कैपिटल तो रिड्यूस हुई ना? यस मैम। आपकी कैपिटल तो रिड्यूस हो गई, 48 हो गई, इसीलिए यहाँ से लेस करते हैं। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से, वेजेस आउटस्टैंडिंग। मैंने बार बार जब भी जर्नल एंट्रीज में ये क्वेश्चन कराया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेबल, ध्यान है आपको? मैंने कराया है आपको। यस मैम। जो एडवांस में। अब आप सोच के देखिए कि ये इसका मतलब क्या है। आप एक बार सोच के देखिए कि इसका मतलब क्या है। मैंने ग्रुप में मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है, यही जहां से हम कर रहे हैं, ठीक है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अब बैक टू दिस क्वेश्चन, वेजेस आउटस्टैंडिंग। कोई बता देगा मुझे अपना दिमाग लगा के कि वेजेस आउटस्टैंडिंग में क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक इफेक्ट भी सोच लो तो एक में मैं हेल्प करूंगी। 2 इफेक्ट में से एक इफेक्ट भी बता दो। चलो नहीं बता रहे भाई। वेजेस आउटस्टैंडिंग यार, नाम से क्लियर है, लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही लाइबिलिटी। वेजेस आउटस्टैंडिंग याद रखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिख लो यार कहीं पे करना है, किया नहीं, इन फ्यूचर कर देंगे, लाइबिलिटी है। पे करना है, किया नहीं है, इन फ्यूचर कर देंगे, इसका मतलब खर्चा तो ये अभी का ही है ना? यस मैम। खर्चा ये अभी का ही है। इसकी जर्नल एंट्री बनाइए। क्या जर्नल एंट्री होती है इसकी? साथ में जर्नल एंट्री भी रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री जरूर आएगी, ऐसे क्वेश्चंस की जरूर आएगी, मैं बता रही हूँ। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज यहाँ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी जर्नल एंट्री है, क्योंकि खर्चा इनकर हो चुका है। और लॉजिक लगाइए, वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो है, बढ़ा दिया। दूसरा इफेक्ट क्या है? वेजेस को आपने क्या किया? डेबिट किया। वेजेस क्या है? खर्चा। और मैंने क्या बोला? खर्चे कहाँ पे इफेक्ट आते हैं? कैपिटल से। देखो वहां लिखा भी है एक्सपेंस है ना? एक्सपेंस तो है, लेकिन Yes, साथ ma'am. में लायबिलिटी भी है, क्योंकि पे नहीं किया है अभी। 1% भी अगर इसमें डाउट है तो प्लीज मुझे रोक दो और अभी दोबारा पूछो। मेरे को है आपको डाउट? वेजेस आउटस्टैंडिंग साथ में आप लिखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग साथ में लिखो के दे दो लंच। हाँ, वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है, वहां पे लिखिए आप, पे करने हैं कि ये नहीं, है ना? लायबिलिटी है। अगर आपने वेजेस पे करने हैं तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि इसका मतलब वेजेस ड्यू हो गए। ड्यू का मतलब क्या है? कि वेजेस इसी महीने के हैं, लेकिन आपने पे नहीं किए। तो अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है, अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? लिखो वहां पर आप, अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। अकाउंटिंग का अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चे और इनकम जब ड्यू हो गई तभी रिकॉर्ड कर देनी है।
इसका मतलब एक्सपेंस आपने अभी मान लेना है इसको, चाहे आपने अभी पे किया है या अभी पे नहीं किया है। यस मैम। और जब आपने एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब कैपिटल को आप लेस कर दो। आप अभी इसको लेस कर दो, मतलब मान लो आपका खर्चा नुकसान है, ये मान के चलो, क्योंकि आपने फ्यूचर में तो पे करना ही है ना। यस मैम। तो यहाँ आपने क्या किया, ध्यान से देखना, एक लाइबिलिटी एक कैपिटल, कैपिटल भी एक लाइबिलिटी ही है, सर का बोझ ही है। आपने एक लाइबिलिटी को लेस करके दूसरी लाइबिलिटी बढ़ा दी। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। बाकी के दो आप खुद ट्राई करना, बाकी के दो आप खुद ट्राई करना, कल मैं इसको कराऊंगी। यस मैम। अब यहाँ पे ये देखो सोल्ड गुड्स है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करना है, फिर फिफ्थ भी प्रैक्टिस करना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा रही हूँ, ये आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी चीजें हमारी रह गई हैं वो आप कल मेरे से डाउट्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे एट एनी कॉस्ट चाहिए, मेरे पास शाम तक आपके आ भी जाना चाहिए होमवर्क, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक तो आपने करना ही है, उसके बाद 19, 20, 21 और 22 ये सारी देख लिया आपने कौन कौन से मैंने बोले, 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन आप ये भी करेंगे। ध्यान देना, एक बार मैं थोड़ा ओवरव्यू इसका दे रही हूँ, ध्यान से देखना। कैपिटल बिजनेस की 3 लाख है, लाइबिलिटी 50,000, नुकसान 70,000। मैं अभी आपने क्या सीखा कि जो लॉसेस हैं वो कहाँ से लेस होते हैं, लॉसेस कहाँ से लेस होते हैं, कैपिटल से। कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल से लेस होते हैं। तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन बोले कि एसेट्स बताओ, वो कह रहा है कैपिटल 3 लाख है, नुकसान 70,000 है, तो क्या करोगे आप, 3 लाख में से 70 माइनस कर दोगे, ठीक है? मैम 2,30,000। 2,30,000 आ गया, और 2,30,000 ये तो आ गया, उसमें लाइबिलिटीज को जोड़ दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ 80। जाएगा, आ क्या जाएगा भाई, एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स कैसे निकाले, कैपिटल में से लॉस लेस कर दिया और लाइबिलिटीज जोड़ दिया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज करके एसेट्स आते हैं, है ना? और अगर नुकसान होगा तो कैपिटल में से लेस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में वो प्लस हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल एसेट्स 1,30,000, नेट वर्थ है 80। नेट वर्थ होती है हमारी कैपिटल, लिखो वहां पर, नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल। अब मुझे बताइए, वो कह रहा है कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने होंगे? तो माइनस साइड में चले जाएगा ना मैम, एसेट से वर्थ ही कैपिटल माइनस हो जाएगा। चलिए आप करिए ये, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल 80, 50। कल मिलते हैं, क्लास इज गोइंग टू एंड, बाय, टेक केयर, और बिना प्रैक्टिस के मत आना। ओके मैम, बाय बाय। बाय।